सूरज जब उस छोटे से गांव के बाहर फैले पुराने तालाब के पानी को हल्के सुनहरे रंग में रंग देता था, तब वहां एक अजीब सी शांति उतर आती थी। वही तालाब गांव की नसों में बहता जीवन था। कभी वही खेतों को सींचता, कभी प्यास बुझाता और कभी थके हुए मन को सुकून देता। उसी तालाब के किनारे एक बत्तख रहती थी, न बहुत सुंदर, न बहुत बड़ी, न ही किसी की चर्चा में रहने वाली। गांव के लोग उसे रोज देखते थे, लेकिन कभी गौर नहीं करते थे, क्योंकि वह शोर नहीं करती थी, उड़ान भरते समय पंख नहीं फड़फड़ाती थी और अपनी मौजूदगी का एहसास किसी पर थोपती नहीं थी। लेकिन उसकी आंखों में जो ठहराव था, वह किसी अनुभवी बुजुर्ग जैसा था, जैसे उसने जिंदगी को केवल जिया ही नहीं, समझा भी हो। वह रोज सबसे पहले तालाब में उतरती, बिना पानी को हिलाए, जैसे उसे पता हो कि शांति में ही असली ताकत छिपी होती है। गांव के बाकी जानवरों से वह बिल्कुल अलग थी। मुर्गा सुबह होते ही बांग देकर अपनी मौजूदगी जताता, बकरियां मिमियाकर सबका ध्यान खींचती, कुत्ते जरा सी आहट पर भौंक उठते और इंसान तो हर छोटी बात को भी बड़ी आवाज में कहने के आदी थे। लेकिन वह बत्तख चुप रहती थी। वह दिन भर तालाब में तैरती, किनारे बैठती, कभी पानी में कुछ खोजती और कभी बस दूर आसमान को देखती रहती। लोग सोचते थे कि यह बत्तख कुछ खास नहीं करती, लेकिन कोई यह नहीं जानता था कि उसकी चुप्पी के पीछे गहरी समझ छिपी थी। वह देखती थी कि कैसे गांव में जो लोग अपनी जरा सी कमाई पर इतराते हैं, वही सबसे पहले दूसरों की नजरों में आते हैं, और कैसे नजर लगने के बाद उनकी मुस्कान धीरे धीरे मुरझा जाती है। उस तालाब के पास अक्सर किसान शाम को बैठते थे, थके हुए शरीर, पसीने से भीगे कपड़े और मन में भरी ढेरों चिंताएं। वे बातें करते, किसकी फसल कितनी हुई, किसने कितना बेचा, किसके घर नया सामान आया। बातें जितनी खुलकर होती, उतनी ही तेज आवाज में। बत्तख सब सुनती थी, लेकिन कुछ कहती नहीं थी। वह देखती थी कि जिन किसानों ने खुलेआम बताया कि इस साल उनकी फसल कितनी अच्छी हुई है, कुछ ही दिनों में उनके यहाँ रिश्तेदार आने लगे, उधार मांगने वाले बढ़ने लगे, और कुछ समय बाद वही किसान फिर से उसी तालाब के किनारे बैठकर किस्मत को कोसते दिखते। बत्तख को यह सब नया नहीं लगता था, क्योंकि उसने यह खेल बार बार दोहराया हुआ देखा था। कमाई की खबर फैलती है, नजर लगती है और फिर धीरे धीरे बर्बादी दस्तक देती है। एक दिन गांव का एक नौजवान तालाब के किनारे आकर बैठा। उसकी आंखों में उत्साह था, चेहरे पर गर्व और जुबान पर अपनी कमाई की कहानी। वह हर किसी को बता रहा था कि उसने शहर में काम करके कितना पैसा जमा किया है, कैसे अब वह दूसरों से आगे निकल गया है। बत्तखा थोड़ी दूर बैठी सब सुन रही थी। उसके मन में कोई जलन नहीं थी, बस एक हल्की सी उदासी थी, क्योंकि उसे पता था कि यह कहानी कहां जाकर रुकेगी। उसने देखा था कि जब इंसान अपनी मेहनत से ज्यादा अपनी कमाई का प्रदर्शन करने लगता है, तब वह अनजाने में कई ऐसे दरवाजे खोल देता है जहां से ईर्ष्या, लालच और स्वार्थ भीतर आ जाते हैं। बत्तख को याद था उसका अपना अतीत। कभी वह भी बहुत कुछ दिखाना चाहती थी। जब उसे तालाब में सबसे ज्यादा खाना मिलने लगा था, जब उसकी सेहत सबसे अच्छी थी, तब उसने भी बाकी बत्तखों के सामने अपनी खुशहाली जताई थी। नतीजा यह हुआ कि बड़ी बत्तखें उसके हिस्से का खाना छीनने लगी, छोटी बत्तखें उससे जलने लगीं, और कुछ समय बाद वही बत्तख जो सबसे आगे थी, सबसे पीछे रह गई। उसी दिन उसने एक बात सीख ली थी, जो चीज चुपचाप बढ़ती है वही टिकती है, और जो चीज शोर मचाकर बढ़ती है वह जल्दी टूटती है। तालाब के किनारे बैठी वह बत्तखा इंसानों को देखकर अक्सर सोचती थी कि इंसान सबसे समझदार प्राणी कहलाता है, फिर भी वही सबसे ज्यादा अपनी कमाई का ढोल पीटता है। वह देखती थी कि कैसे लोग अपने ही शब्दों से अपने लिए मुश्किलें खड़ी कर लेते हैं। कोई ज्यादा पैसे कमाने लगता है तो सबसे पहले रिश्तेदारों की उम्मीदें बढ़ती हैं, फिर दोस्तों की जरूरतें और अंत में समाज की नजरें। बत्तखा जानती थी कि पैसा खुद समस्या नहीं है, समस्या है उसका ऐलान करना, क्योंकि ऐलान के साथ ही तुलना शुरू होती है, तुलना के साथ ईर्ष्या और ईर्ष्या के साथ बर्बादी।
एक शाम जब सूरज डूब रहा था और तालाब का पानी लाल रंग में नहाया हुआ था, बत्तख किनारे बैठी सब कुछ देख रही थी। उसे महसूस हुआ कि यह दुनिया बोलने वालों से भरी है, लेकिन समझने वाले बहुत कम हैं। हर कोई अपनी तरक्की दिखाना चाहता है, लेकिन कोई यह नहीं समझता कि असली तरक्की वह होती है जिसे नजर नहीं लगती। बत्तख के मन में एक बात बार बार गूंज रही थी, अगर इंसान थोड़ी सी बत्तखों से सीख ले तो उसकी जिंदगी में आधी परेशानियां अपने आप खत्म हो जाएं। रात गहराने लगी थी, तालाब शांत था, गांव सोने की तैयारी में था, लेकिन बत्तख की आंखों में नींद नहीं थी। वह जानती थी कि आने वाले दिनों में यही तालाब, यही गांव और यही लोग एक नई कहानी रचेंगे, किसी के उत्थान की और किसी के पतन की। और इस सब के बीच वह बत्तख चुपचाप देखती रहेगी, इंतजार करेगी उस पल का जब कोई उससे पूछेगा नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करेगा कि आखिर वह क्यों कभी अपनी कमाई का ढोल नहीं पीटती। अगली सुबह तालाब के किनारे कुछ अलग ही हलचल थी। गांव में खबर फैल चुकी थी कि वही नौजवान जो कल अपनी कमाई की शान बघार रहा था, आज शहर वापस जाने की जल्दी में है। लोग पूछ रहे थे, क्यों? किसी ने कहा रिश्तेदारों ने पैसे मांग लिए, किसी ने कहा दोस्तों ने साझेदारी का दबाव बना दिया, तो किसी ने कहा कि अब उसकी नौकरी पर भी लोगों की नजर है। बत्तख पानी में तैरते हुए यह सब सुन रही थी। उसे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि उसने यह कहानी कई बार देखी थी, बस किरदार बदल जाते थे। उसे याद आया कि कैसे तालाब का पानी अगर शांत रहे तो गहरा और साफ दिखता है, लेकिन जरा सा पत्थर फेंको तो पूरा तल गंदला हो जाता है। इंसान की कमाई भी कुछ वैसी ही होती है, जब तक चुपचाप बहती है, सुरक्षित रहती है। जैसे ही दिखाने लगते हैं, उसमें हलचल और गंदगी दोनों आ जाती हैं। कुछ दिन बाद गांव में एक और किसान की चर्चा होने लगी। इस बार वह किसान चुपचाप अपनी जिंदगी बदल रहा था। न उसने किसी को बताया कि उसकी फसल बेहतर हुई है, न यह कि उसने पैसे जोड़ लिए हैं। वह पहले की तरह ही साधारण कपड़े पहनता, पहले की तरह ही खेत जाता और पहले की तरह ही तालाब के किनारे बैठता। फर्क बस इतना था कि उसके चेहरे पर अब शिकायत नहीं थी। बत्तख अक्सर उसे देखती और मन ही मन मुस्कुराती, क्योंकि उसे पता था कि यह किसान वह गलती नहीं कर रहा जो बाकी लोग करते हैं। उसने समझ लिया था कि अपनी मेहनत का फल जमीन में ही दबा रहने दो, जब समय आएगा तो अपने आप अंकुर निकलेगा। बत्तख को यह देखकर तसल्ली होती थी कि शायद इंसानों में भी कुछ ऐसे हैं जो शोर से ज्यादा शांति की कीमत समझते हैं। एक दोपहर तालाब के पास कुछ बच्चे खेलते खेलते आ गए। उनमें से एक ने बत्तख की ओर पत्थर फेंकने की कोशिश की, लेकिन बत्तख ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वह बस पानी में थोड़ी दूर सरक गई। बच्चों को यह अजीब लगा कि यह बत्तख न डरती है, न भागती है, न शोर मचाती है। एक बच्चे ने कहा, यह बत्तख तो बड़ी अजीब है, इसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। बत्तख ने उनकी ओर देखा, और अगर वह बोल सकती तो शायद कहती कि जिंदगी में सबसे बड़ा बल वही होता है जो बिना दिखाए सह लिया जाए। जो हर बात पर प्रतिक्रिया देता है वही सबसे पहले टूटता है, जो चुप रहता है वही धीरे धीरे मजबूत बनता है। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि पहले के लोग कम बोलते थे, कम दिखाते थे और ज्यादा टिकते थे। अब लोग ज्यादा बोलते हैं, ज्यादा दिखाते हैं और जल्दी बिखर जाते हैं। बत्तख यह सब सुनती थी और सोचती थी कि इंसान अपने अनुभव से कम और दूसरों की नजर से ज्यादा जीने लगा है। उसे यह समझ में आता था कि जब इंसान अपनी कमाई बताता है तो वह असल में अपनी सुरक्षा खुद कम कर देता है, क्योंकि पैसा सुनते ही हर इंसान बदलता नहीं, लेकिन हर इंसान कुछ न कुछ सोचने जरूर लगता है, और वही सोचना धीरे धीरे रिश्तों में दरार डाल देता है। एक शाम तालाब के किनारे एक बुजुर्ग आदमी आया। उसके चेहरे पर उम्र की रेखाएं थीं, लेकिन आंखों में गहरी समझ। वह देर तक बत्तख को देखता रहा, फिर धीमी आवाज में बोला, तू जानती है ना, तू सबसे समझदार है यहाँ। बत्तख ने उसकी ओर देखा। उस आदमी ने आगे कहा, मैंने जिंदगी में एक बात देर से सीखी, जो चीज सबको बता दी जाए वह ज्यादा दिन टिकती नहीं, चाहे वो दुख हो, चाहे सुख, चाहे पैसा। बत्तख को लगा जैसे यह आदमी वही बात शब्दों में कह रहा है जो वह सालों से चुपचाप समझ रही थी। उसे एहसास हुआ कि समझ हर किसी के भीतर होती है, बस कुछ लोग उसे जल्दी सुन लेते हैं और कुछ बहुत देर से। धीरे धीरे गांव में फर्क साफ दिखने लगा। जो लोग हर बात सबको बताते थे, उनके घरों में अशांति बढ़ती जा रही थी, और जो लोग चुपचाप अपनी जिंदगी जी रहे थे, उनके चेहरे पर सुकून था।
बत्तख यह सब देखकर और पक्के यकीन में आ गई कि कमाई छिपाना कोई लालच नहीं, बल्कि आत्म सुरक्षा है। यह किसी से कुछ छीनना नहीं, बल्कि खुद को टूटने से बचाना है। उसे लगता था कि इंसान अगर यह समझ ले कि हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं, तो वह आधा युद्ध जीत चुका है। तालाब के किनारे बैठे बैठे बत्तख ने यह भी देखा कि जो लोग अपनी कमाई बताते हैं, वे धीरे धीरे दूसरों की अपेक्षाओं के बोझ तले दब जाते हैं। उनसे उम्मीद की जाती है कि वे मदद करेंगे, खर्च करेंगे, साबित करेंगे, और यही साबित करने की दौड़ उन्हें थका देती है। बत्तख जानती थी कि असली अमीरी वही होती है जिसमें किसी को कुछ साबित न करना पड़े, जहां इंसान बस अपने लिए जी सके, बिना डर के, बिना नजर के। रात फिर उतर आई थी। तालाब का पानी शांत था, आसमान में तारे चमक रहे थे और बत्तख किनारे बैठी गहरी सांस ले रही थी। उसे पता था कि यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आने वाले दिनों में कोई ना कोई उससे पूछेगा, कोई ना कोई समझने की कोशिश करेगा, और तभी उसकी यह चुप्पी शब्दों में बदलेगी। लेकिन तब तक वह वही करेगी जो उसने हमेशा किया, चुपचाप जीना, चुपचाप बढ़ना और बिना ढोल पीटे अपनी कमाई की हिफाजत करना। अगले कुछ दिनों में तालाब के आसपास का माहौल और साफ होने लगा। लोग अब भी आते थे, बातें करते थे, लेकिन कुछ चेहरों पर पहले जैसा शोर नहीं रहा। कई लोग बत्तख को देखकर रुक जाते, जैसे उसके भीतर कुछ ऐसा हो जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। बत्तख यह सब देखती और सोचती कि इंसान अक्सर तब सीखता है जब उसे चोट लग चुकी होती है। जब तक नुकसान सिर्फ दूसरों का होता है, तब तक उसे कहानी लगती है, लेकिन जब वही आग अपने घर तक पहुंचती है, तब सच पैदा होती है। वह जानती थी कि जिस नौजवान ने अपनी कमाई का ढोल पीटा था, वह अकेला नहीं था। उसके जैसे कई और लोग भी थे जो आज नहीं तो कल इसी रास्ते से गुजरेंगे, क्योंकि इंसान को चुप रहना सबसे कठिन लगता है और वही चुप्पी उसे सबसे ज्यादा बचा सकती है। एक दिन वही नौजवान फिर तालाब के पास आया, लेकिन इस बार उसके कदमों में पहले जैसी तेजी नहीं थी। चेहरा उतरा हुआ था, आंखों में थकान और माथे पर चिंता की लकीरें। वह देर तक चुपचाप पानी को देखता रहा। बत्तख कुछ दूरी पर तैर रही थी। पहली बार उसे लगा जैसे वह बत्तख को सच में देख रहा हो। उसे याद आया कि कैसे उसने सबके सामने अपनी कमाई गिनाई थी, कैसे लोग मुस्कुरा रहे थे, तारीफ कर रहे थे, और कैसे वही मुस्कान कुछ ही दिनों में सवालों में बदल गई थी। अब उसे समझ में आने लगा था कि तारीफ अक्सर पहले कदम की तरह होती है, जिसके बाद मांग शुरू होती है, और मांग जब पूरी न हो पाए तो रिश्ते बदल जाते हैं। बत्तख ने उसकी आंखों में झांका और उस नजर में कोई ताना नहीं था, बस वही शांत समझ जो कहती थी, अब तुम सीखने के करीब हो। गांव में धीरे धीरे यह बात भी फैलने लगी कि जो किसान चुपचाप अपनी जिंदगी सुधार रहा था, उसने अपने बच्चों को शहर पढ़ने भेज दिया है, बिना किसी ढिंडोरे के। किसी को तब पता चला जब बच्चों ने विदा ली। न बैंड बाजा, न दिखावा, न शोर। लोग हैरान थे कि इतनी तैयारी कब हुई। बत्तख ने यह देखा और मन ही मन सोचा कि यही असली कमाई होती है, जो पहले अपने घर को मजबूत करे, फिर बाहर दिखे, और कई बार तो दिखे भी नहीं। उसे लगा कि पैसा अगर आवाज बन जाए तो वह टिकता नहीं, लेकिन अगर नींव बन जाए तो पीढ़ियों तक साथ देता है। एक शाम कुछ लोग तालाब के पास बैठे बत्तख की बात करने लगे। कोई कह रहा था कि यह बत्तख बहुत चालाक है, कोई कह रहा था कि यह बस किस्मत से बची हुई है। बत्तख यह सुनकर मुस्कुराई, क्योंकि वह जानती थी कि इंसान अक्सर समझ को किस्मत और धैर्य को चालाकी कह देता है। किसी को यह नहीं दिखता कि चुप रहना भी एक कला है, जिसे सीखने में सालों लग जाते हैं। उसे याद आया कि कितनी बार उसने खुद को रोका था, जब खाना ज्यादा मिला, जब ताकत ज्यादा महसूस हुई, जब आगे निकलने का मौका था। हर बार उसने एक कदम पीछे लिया था, और वही कदम उसे आज सुरक्षित रखे हुए था। तालाब के किनारे बैठा वही बुजुर्ग आदमी फिर आया। इस बार वह अकेला नहीं था, उसके साथ उसका पोता भी था। उसने बच्चे से कहा, देख, ये बत्तख कुछ नहीं कहती, लेकिन सब कुछ जानती है। बच्चा हंसा, लेकिन बत्तख की आंखों में झांकने लगा। बत्तख ने महसूस किया कि सीख हमेशा शब्दों से नहीं दी जाती, कई बार बस मौजूद रहना ही काफी होता है। बुजुर्ग ने आगे कहा, जिंदगी में हर चीज बताने लायक नहीं होती। कुछ बातें अगर सीने में सुरक्षित रहें तो वही हमें टूटने से बचाती हैं। बत्तख को लगा जैसे यह वाक्य हवा में नहीं, सीधे उस तालाब के पानी में घुल गया हो। गांव में अब कुछ लोग जानबूझकर कम बोलने लगे थे। वे अपनी कमाई, अपनी योजनाएं, अपने सपने सबके सामने रखने से बचने लगे थे।
यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि चोटों से उपजा था। बत्तख हाँ, यह देखकर समझ गई कि इंसान तब बदलता है जब उसे यह एहसास हो जाता है कि हर कान दोस्त नहीं होता और हर आंख शुभ नहीं होती। उसे यह भी पता था कि जो यह सीख जल्दी ले लेता है वह कम टूटता है, और जो देर करता है वह ज्यादा खोता है। तालाब का पानी शांत था, लेकिन उसके भीतर गहराई बढ़ती जा रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन लोगों के भीतर जिन्होंने चुप रहना सीख लिया था। एक रात तेज हवा चली, तालाब की सतह पर लहरें उठी, लेकिन नीचे का पानी शांत रहा। बत्तख पानी में उतरी और उसे महसूस हुआ कि यही जिंदगी का सच है। ऊपर हलचल हो सकती है, बातें हो सकती हैं, सवाल उठ सकते हैं, लेकिन अगर भीतर की नींव मजबूत है तो कुछ बिगड़ता नहीं। उसने सोचा कि इंसान अगर अपनी कमाई को भीतर रखे, उसे दिखावे की लहरों में न बहाए, तो वह भी इसी तालाब की तरह स्थिर रह सकता है। बाहर की दुनिया चाहे जितना हिले, भीतर की शांति बनी रह सकती है। रात के आखिरी पहर में जब सब कुछ शांत हो गया, बत्तख किनारे बैठी आसमान की ओर देखने लगी। तारे चुपचाप चमक रहे थे, बिना यह बताए कि वे कितने दूर हैं, कितने बड़े हैं। बत्तख को लगा कि असली चमक वही होती है जिसे अपने उजाले का ऐलान न करना पड़े। उसने मन ही मन तय किया कि जब कभी कोई उससे पूछेगा कि उसने यह सब कैसे समझा, तो वह बस यही कहेगी, मैंने देखा, मैंने सहा और मैंने चुप रहना चुना, क्योंकि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित रास्ता वही है जहां कमाई शोर नहीं करती और इंसान नजर से बचकर आगे बढ़ता है। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और तालाब के किनारे की वह बत्तख अब गांव की दिनचर्या का एक शांत हिस्सा बन चुकी थी। लोग आते जाते, बातें करते, हंसते रोते, लेकिन बत्तख वहीं रहती, वैसी ही स्थिर, वैसी ही शांत। अब फर्क बस इतना था कि लोग उसे पहले की तरह अनदेखा नहीं करते थे। कई बार कोई उसकी ओर देखकर रुक जाता, जैसे उसके भीतर किसी उत्तर की झलक मिल जाए। बत्तख जानती थी कि इंसान अक्सर सवाल तब पूछता है जब वह भीतर से टूट चुका होता है। वह समझ चुकी थी कि हर किसी को सीख एक ही समय पर नहीं मिलती। कोई जल्दी समझ जाता है, कोई देर से और कोई कभी नहीं, लेकिन जो समझ जाता है उसके भीतर एक स्थायी शांति उतर आती है, ठीक उसी तालाब की तरह जो बाहर से साधारण दिखता है लेकिन भीतर गहरा होता है। एक दिन वही नौजवान फिर आया, लेकिन इस बार उसके साथ कोई शोर नहीं था, न अपनी कमाई की बात, न अपनी योजनाओं का दिखावा। वह चुपचाप तालाब के किनारे बैठा रहा देर तक। बत्तख उसके पास आकर पानी में तैरने लगी। नौजवान ने पहली बार खुद से यह सवाल किया कि क्या हर बात कहना जरूरी होता है? क्या हर सफलता दिखाने लायक होती है? उसे समझ आने लगा कि उसने पैसे नहीं खोए थे, उसने भरोसा खोया था, खुद पर भरोसा कि वह बिना दूसरों की मंजूरी के भी जी सकता है। उस पल उसे लगा कि यह बत्तख कोई साधारण जीव नहीं, बल्कि एक आईना है जिसमें वह अपनी ही गलतियां साफ देख पा रहा है। गांव में अब कई लोग बदल चुके थे। पहले जहां तालाब के किनारे तुलना होती थी, अब वहां खामोशी ज्यादा रहने लगी थी। लोग अब भी मिलते थे, लेकिन हर बात जुबान पर नहीं लाते थे। किसी की तरक्की का पता तब चलता जब उसके घर में सुकून दिखता, बच्चों की पढ़ाई सुधरती या चेहरे से तनाव कम होता। बत्तख यह सब देखती और समझती कि सीख जब भीतर उतर जाती है तब उसे प्रचार की जरूरत नहीं रहती। वह जानती थी कि जो लोग अब चुप हैं वही आगे चलकर सबसे मजबूत होंगे, क्योंकि उन्होंने यह सीख लिया था कि हर कान भरोसे के लायक नहीं होता और हर मुस्कान शुभ नहीं होती। तालाब के किनारे बैठा वह बुजुर्ग आदमी अब कम आने लगा था। उम्र अपना असर दिखा रही थी। एक दिन वह आखिरी बार आया। उसने बत्तख को देखा और बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। फिर धीमी आवाज में बस इतना कहा, सब समझ लिया तूने? बत्तख उसकी ओर देखती रही। उस आदमी के शब्दों में कोई उपदेश नहीं था, बस संतोष था, जैसे वह जानता हो कि जो बात उसे पूरी जिंदगी में समझ आई वह बत्तख बिना बोले जी रही है। उस शाम के बाद वह बुजुर्ग फिर कभी नहीं आया, लेकिन उसकी सीख तालाब की हवा में रह गई। मौसम बदले, बरसात आई, तालाब लबालब भर गया, पानी ऊपर तक आया, लेकिन किनारे नहीं तोड़े। बत्तख पानी में तैरती रही, स्थिर, संतुलित। उसे लगा जैसे प्रकृति खुद यह सिखा रही हो कि भरपूर होना और उफान में आना अलग बातें हैं। जो भरपूर होकर भी सीमाओं में रहता है वही सुरक्षित रहता है। इंसान अगर अपनी कमाई को सीमाओं में रखे, शब्दों की सीमा में, दिखावे की सीमा में, तो वह भी सुरक्षित रह सकता है। लेकिन जो हर जगह बहने लगता है वह अपना रास्ता भी खो देता है। एक दिन गांव के कुछ बच्चों ने तालाब के पास बैठकर आपस में बातें की।
वे कह रहे थे कि बड़े लोग अब पहले जैसे नहीं रहे, कम बोलते हैं, कम बताते हैं। एक बच्चे ने कहा, शायद उन्हें समझ आ गया है। बत्तख यह सुनकर पानी में हल्की सी लहर बनाती है, जैसे मुस्कुरा रही हो। उसे लगा कि जब सीख अगली पीढ़ी तक बिना जोर के पहुंचने लगे, तब समझो कहानी सफल हो गई, क्योंकि असली बदलाव भाषण से नहीं, उदाहरण से आता है। अब बत्तख बूढ़ी हो चली थी। उसके पंखों में पहले जैसी फुर्ती नहीं थी, लेकिन आंखों में वही ठहराव था। वह ज्यादा तैरती नहीं थी, ज्यादा हिलती नहीं थी, बस रहती थी, और उसका रहना ही काफी था। लोग उसे देखकर अब यह नहीं सोचते थे कि यह बत्तख क्या करती है, बल्कि यह सोचते थे कि यह बत्तख क्या नहीं करती। यह शोर नहीं करती, दिखावा नहीं करती, तुलना नहीं करती, और वही अन करना उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। एक शांत रात, जब तालाब बिल्कुल स्थिर था और आसमान में तारे बिना आवाज चमक रहे थे, बत्तख किनारे बैठी रही। उसमें कोई भय नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसने अपना जीवन चुपचाप जिया था, और वही उसका सबसे बड़ा संदेश था। अगर वह बोल सकती तो शायद यही कहती कि इस दुनिया में सबसे सुरक्षित वही है जो अपनी कमाई, अपने सपने और अपनी योजनाएं हर किसी के सामने नहीं रखता। जो कम बोलता है वही ज्यादा दूर जाता है, जो चुपचाप बढ़ता है वही टिकता है। और इसी शांति के साथ तालाब, गांव और वह बत्तख हो, तीनों एक सीख बनकर रह गए। ऐसी सीख जो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझी जाती है। आज आपने जो कहानी सुनी, वह किसी तालाब या किसी बत्तख की नहीं थी, बल्कि हमारी अपनी जिंदगी की सच्चाई थी। एक शांत सी बत्तख ने हमें यह सिखाया कि हर बात बोलना जरूरी नहीं होता, हर कमाई दिखाने लायक नहीं होती, और हर सफलता का ढोल पीटना समझदारी नहीं होती। जो लोग चुपचाप मेहनत करते हैं, जो अपनी तरक्की को शोर से दूर रखते हैं, वही लंबे समय तक सुरक्षित और संतुलित रहते हैं। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि असली समझ दिखावे में नहीं, बल्कि संयम और शांति में छिपी होती है। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपको कहीं भीतर से छू लिया हो, अगर आपने अपनी जिंदगी की किसी सच्चाई को इसमें महसूस किया हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और अगर आप पहली बार जिंदगी मोटिवेशन पर आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाने के लिए नहीं होती। यहाँ कहानियाँ आपकी सोच को जगाने और आपको खुद से मिलाने के लिए होती हैं। कौन जानता है, आज सुनी गई यह सीख कल आपकी जिंदगी को एक नई दिशा दे दे। तो चलिए दोस्तों, इस कहानी को यहीं विराम देते हैं, लेकिन इसकी सीख को अपनी जिंदगी में आगे बढ़ाते हैं।